हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर रखा है। और अभी हम देखते हैं दोस्तों लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड की कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। मार्केट के अगर पास में देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम उससे ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर ट्रेन लाइन का एक और रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद अब ये मार्केट यहाँ पर आ रहा है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब मार्केट की क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है? क्या मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी? तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद गोल्ड ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो मैंने मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप में भी सिग्नल शेयर किया था कि गोल्ड 2350 से लगाकर 2353 का लेवल H1 में ब्रेकआउट नहीं करता है तो गोल्ड की वापस नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, गोल्ड ने यहाँ से लगाकर एक यहाँ तक एक अच्छी मूवमेंट की। तो दोस्तों गोल्ड ने यहाँ पर 200 पिप्स प्लस ज्यादा मूवमेंट की, तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ सभी मेंबर्स को। तो इस वीडियो में हम एक अच्छा प्रॉफिट की बात करने वाले हैं कि गोल्ड की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है और हम कहां से एक अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गोल्ड की आने वाले मंडे या आने वाले वीक के अंदर गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस एरिया पर आया था और इस रेजिस्टेंस एरिया पर बार बार आया और यहाँ से बार बार गोल्ड रिजेक्ट हुआ और वापस इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसने जो ये गोल्ड ने रेजिस्टेंस एरिया पर आया था और इसको ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों वापस ये रेजिस्टेंस एरिया पर रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये अब रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर रिटेस्ट करने आ रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो इस सपोर्ट एरिया को जब तक मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों गोल्ड की ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है? तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो मंडे को गोल्ड वापस ओपन होता है या आने वाले वीक के अंदर गोल्ड हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ से नीचे भी आता है इस सपोर्ट एरिया तक, और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट घूम के वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है रिटेस्ट के बाद। तो यहाँ तक मार्केट आता है इस रेजिस्टेंस एरिया पर और मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से वापस मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो यहाँ पर दोस्तों हमें गोल्ड के अंदर एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो जो ये एम पैटर्न की नेक लाइन है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस नेक लाइन को, तो दोस्तों जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो कहां तक देखने को मिलेगी? तो जो यहाँ पर मैंने एक और नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी जब ये एम पैटर्न बनाता है और इस नेक लाइन को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आता है मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर, इस सपोर्ट एरिया पर घूमने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है? जो ये पहले सपोर्ट एरिया था तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम निचली तरफ बात करते हैं दोस्तों, मार्केट और कहां तक जा सकता है, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इन सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है ये एरिया, और इससे नीचे की तरफ देखते हो दोस्तों जो यहाँ पर आज मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट के नीचे की तरफ करने का। तो कहां तक कर सकता है? जो ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इसके ऊपर की और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है,
तो मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड का रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है और साथ ही यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट वहाँ पर आता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पर आता है और वहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होता है, और यहाँ तो रिजेक्ट होने के बाद दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।